श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी बल्भो विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करूँ गान। सिया बर रामचंद्र की जय। अतुलित बल धाम हेमासलाभ देहम। धनुजवन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणामुधीशम। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। सीता समारोपित वामभागम। पाणौ महासायक चारु चापम। नमामि रामं रघुवंशं नाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तयस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वे भूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वे भूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वे भूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वे भूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मन मुकुर सुधार। बरलो रघुबर विमल जस। जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके
सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। सिया बर रामचंद्र की जय। श्रीमन नारायण नारायण। श्री राधे राधे। हे मैं के नेट बंद कर दे चाहता है। श्री राधे राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाभागवत पुराण की जय। चक्र सुदर्शन धारी भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, सत्य सनातन धर्म की जय। भागवत कथा महाभारत का युद्ध से शुरू होती है। भागवत जी बड़ा ही पुण्य प्रदानकारी कथा है। इस कथा के मुख्य नायक परीक्षित जी हैं। आज हम सब भागवत कथा का कुछ अंश श्रवण करेंगे। महाभारत की कथा महाभारत युद्ध होने को कगार पर है। दुर्योधन नहीं चाह रहा है कि युद्ध टले। कृष्ण जी पांडवों की ओर से बड़ी प्रयास किए कि कोई विकल्प निकल कर आ जाए ताकि महाभारत का युद्ध न हो, किंतु कोई अर्थ नहीं निकला, कोई प्रयास सफल नहीं हुआ और अंत में महाभारत के युद्ध ठन गई। युद्ध ठन गई। कौरव दल और पांडव दल अपनी अपनी सेना का सुसज्जित करने में लग गए। हस्तिनापुर से दुर्योधन जो है सोचा कि कृष्ण का जो अक्षुणी सेना है अगर हमरे तरफ मिल जाए, हमारी सेना में शामिल हो जाए तो युद्ध आसान हो जाएगा। और इस विचार से वह श्री कृष्ण जी के पास जाने को सोचा। इधर अर्जुन जी भी अपने श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए जाने का विचार किया। सो एक ही दिन पहले दुर्योधन निकला हस्तिनापुर से और प्रभु की नगरी के लिए प्रस्थान कर गया। इधर कुछ समय पश्चात जो अर्जुन जी भी कृष्ण के मिलने चल पड़े। भगवान जब देखे कि दोनों वीर आज हमारे पास आ रहे हैं तो उन्होंने
पीतांबरी ओढ़ी और कक्ष में सो गए। पहले दुर्योधन पहुंचा तो देखा कि मुरलीधर सोए रहे हैं। सोचा यदि मैं जगाता हूं तो शायद क्रोधित होकर हमें अक्षुणी सेना जो है न दें, इसलिए चलो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। कच्छ में चारों तरफ निरीक्षण किया तो भगवान के सैया के सामने एक सिंहासन लगा था और एक पीछे लगा था, 2 सिंहासन थे। तो पहले दुर्योधन भगवान के सामने वाले सिंहासन पर बैठा और बैठकर भगवान की ओर देखा तो प्रभु के पैर का दर्शन हो रहा है। दुर्योधन जन्म से ही अभिमानी था और अभिमानी व्यक्ति कहीं भी अपने आप को नीचा नहीं देख पाता है। सोचा कि इस ग्वाले का पैर की ओर मैं क्यों बैठूं, इसके पैर के दर्शन हो रहे हैं। मैं हस्तिनापुर नरेश का राजकुमार हूं और इस ग्वाले के पैर की ओर बैठूं। वह खड़ा हुआ और सिरहाने वाले जो सिंहासन था उस पर जा बैठा। तब तक कुछ ही देर में अर्जुन जी पधारे। देखा अर्जुन जी कि भगवान शयन कर रहे हैं, उन्हें जगाना उचित नहीं है, बल्कि हमें बैठकर इंतजार करना चाहिए। तो उन्होंने प्रभु को दिल से चरणों में सिर नवाया और पैर की तरफ जो सिंहासन लगे थे बैठ गए और बैठकर प्रभु के चरणों का दर्शन करने लगे। और मन ही मन अर्जुन जी आनंदित होने लगे कि जब तक प्रभु सो रहे हैं तब तक इन दया सागर के चरणों का दर्शन होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। भगवान के चरणों का दर्शन कर करके अर्जुन अपने आप को धन्य कर रहे हैं। प्रभु सर्व अंतर्यामी देखे कि दोनों वीर पधार चुके हैं तो अंगड़ाई लेते हुए मुरलीधर श्री कृष्ण जी ने बैठे। तो सर्वप्रथम नजर जो है अर्जुन पर पड़ा और बोले, अरे पार्थ तुम कब आए? इतना सुनकर अर्जुन कुछ कहने ही वाले थे कि तब तक दुर्योधन बोल पड़ा, उससे पहले मैं आया हूं श्री कृष्ण। ये तो अर्जुन मुझसे पीछे आया है। तब पीछे मुड़ी घुमाकर भगवान ने कहा, आप भी आए हैं, बड़ी अच्छी, बताइए दोनों आदमी मेरे पास क्यों आए हैं? तो दुर्योधन बोला, आप जानते हैं कि महाभारत की युद्ध ठन गई है और इसमें हमें आपकी सहायता चाहिए। बहुत सुंदर बात। अर्जुन से पूछे, अर्जुन आप क्यों आए हैं हमारे पास? तो मैं आपके दर्शनाभिलाषी हूं और मुझे आपका सहयोग चाहिए। भगवान कहे कि दोनों आदमी मुझसे सहयोग के लिए आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन पहले मेरी बात सुन लीजिए। इस युद्ध में एक तरफ मेरी अक्षुणी सेना रहेगी और एक तरफ मैं निहत्था रहूंगा। मैं
न अस्त्र चलाऊंगा न शस्त्र चलाऊंगा, मैं केवल इतना कर सकता हूं कि जिस पक्ष में रहूं उसे सलाह मशवरा कर सकता हूं, और ज्यादा से ज्यादा यदि होगा तो मैं उसका सारथी का काम निभा सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। और पहले मेरी दृष्टि अर्जुन पर पड़ी है, तो ये अधिकार अर्जुन को होता है कि वह बताए कि इन दोनों में से वह क्या लेना चाहता है। अब तो दुर्योधन घबराया कि कहीं अर्जुन अछूड़ी सेना मांग ले, नारायणी सेना मांग ले, तो मैं क्या करूंगा। वह भयभीत हो गया। वह तो दिल से सोच रहा था कि मुझे इस ग्वाले का क्या काम है, सलाह मशवरा करने वाले तो मेरे दल में पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कुल गुरु कृपाचार्य, विदुर, एक से एक महान योद्धा और विद्वान पड़े हैं। इस ग्वाले की राय मशवरा की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। रही सारथी की बात, तो हमारे यहाँ हजारों लाखों सारथी हैं, इसे लेकर मैं क्या करूंगा, मुझे तो नारायणी सेना चाहिए। कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐ अर्जुन, आपकी नजर पहले, मेरी नजर आप पर पहले पड़ी है, इसलिए आपका अधिकार बनता है कि इन दोनों में से आप जो लेना चाहें चुन लें। अर्जुन हाथ जोड़कर बोले, हे पार्थ, आप कि अछूड़ी नारायणी सेना मेरे साथ रहे तो मैं नहीं जानता कि युद्ध हारूंगा कि युद्ध जीतूंगा, किंतु ये मैं अवश्य जानता हूं कि आप यदि मेरे साथ नहीं रहे तो मैं युद्ध हार जाऊंगा। भगवान मुस्कुराए, कहे कि ठीक है, जो तुम चाहते हो तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब तो अर्जुन बड़ा मन से प्रसन्न हुआ, मुस्कुराया कि मैं जो चाह रहा था वही हुआ। भगवान अर्जुन की बात सुनकर दुर्योधन से पूछे, दुर्योधन बताओ तुम्हारा क्या विचार है। दुर्योधन कहा, वो तो मद में बोलता था, कहा कि यदि अर्जुन मेरा छोटा भाई है और जब वह चुन ही लिया आपको तो मुझे नारायणी सेना लेकर ही प्रसन्नता है। और ऐसा ही हुआ। भगवान ने नारायणी सेना दुर्योधन के दल की ओर प्रेषित किया और स्वयं अर्जुन के साथ खड़े हुए। युद्ध 18 दिनों तक चला। इसमें बड़े बड़े योद्धाओं की अंत हुआ। दोनों दल से अनेकों सैनिक रणभूमि में सोए। अंतोगतवा कौरव दल का सारे सैनिक और सेना समाप्त हो गए। सिर्फ केवल मात्र केवल अर्जुन जो है कुरुक्षेत्र में पड़ा कराह रहा है। भीम की गदा से दोनों जांघें दुर्योधन की चूर हो गई है और वह अंतिम सांसें
गिन रहा। इधर पांडव दल में जश्न का माहौल है, खुशियां मनाई जा रही है। नीति कहता है कि जब तक शत्रु का समूल्य नाश न हो जाए तब तक अपने आप को सुरक्षित नहीं समझना चाहिए। कौरव में अभी दुर्योधन अंतिम सांस गिन रहा है, इसलिए कुछ शेष है। पांडव निडर हो गए और इधर कुरुक्षेत्र में दुर्योधन से मिलने के लिए अश्वत्थामा, कुलगुरु कृपाचार्य और कृतवर्मा तीनों पहुंचे। पहुंचने के बाद में दुर्योधन से पूछे, ऐ दुर्योधन बताओ अब तेरी अंतिम इच्छा क्या है? दुर्योधन कराहते हुए बोला कि मैं 100 भाई था, किंतु 100 भाई में से कोई नहीं बचा, सब के सब रणक्षेत्र में मारे गए और पांडव 5 थे, किंतु उन 5 से एक भी नहीं मारे गए, कम नहीं हुए। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि उन 5 पांडवों को कोई मार कर मुझे संदेश सुनाए तो मुझे शांति प्रदान होगी, शांति मिलेगी। और यदि इतना ना कोई कर सके तो केवल भीम का सर काट कर मुझे लाकर कोई दे दे तो मैं अपने आप को प्रसन्न महसूस करूंगा। कुलगुरु कृपाचार्य कृतवर्मा बोले, ये संभव नहीं है। दुर्योधन पूछा क्यों? इसलिए कि इतनी बड़ी सेना उन 5 पांडवों का कुछ बिगाड़ न सकी तो हम 3 क्या कर सकते हैं? क्योंकि उनके साथ वो खड़े हैं जिनका नाम श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण का न कोई तोड़ है, न कोई मोड़ है और न कोई जोड़ है। जहां कृष्ण है वहीं विजय। इसलिए हम देखो बंदर श्री कृष्ण के रहते पांडवों की बाल बांका नहीं हो सकती। लेकिन इतना कहकर वे दोनों वापस चले गए। लेकिन अश्वत्थामा जो है कहा कि मित्र मैं कुछ करूंगा, और पांडवों की शिविर की ओर कुछ कर गया, प्रस्थान कर गया। पांडव जश्न मना रहे थे और उनके शिविरों में घुसकर पांडव के 5 पुत्र थे, वे दुधमुहे बच्चे शिविर में सो रहे थे और उन 5 पांडु पुत्रों को अश्वत्थामा ने काट डाला। जब ये खबर पांडवों को मिली तो वे अघोर विलाप करने लगे, दुख से दुखित हो गए। अर्जुन जी क्रोध से दौड़े और अश्वत्थामा को पकड़ कर
लाकर द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिए। ऐ द्रौपदी, बताओ इस दंडी को क्या दंड दिया जाए? द्रौपदी बोली कि इसे छोड़ दिया जाए। पांचों पांडव चकित हो गए। क्यों? क्योंकि एक पुत्र के खोने का क्या दर्द होता है, मैं अभी अभी सह रही हूं। और मैं नहीं चाहती हूं कि जो दर्द मैं झेली वही दर्द इसके माता को झेलना पड़े। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि धन्य हो द्रौपदी, तूने एक मां के दर्द को अंदर से परख कर बोली। ये गुरु पुत्र है, ये ब्राह्मण है, इसे मारना नहीं चाहिए, किंतु जो इसने अपराध किया है वह क्षमा योग्य भी नहीं है, इसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। अर्जुन जी ने पूछा, हे पार्थ, आप ही बताइए इसे कौन सा दंड दिया जाए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसके जन्म से ही माथे पर एक मणि है, उस मणि को निकाल दिया जाए और इसे अपमानित करके छोड़ दिया जाए। वही हुआ। श्री कृष्ण के बताए अनुसार अर्जुन जी अश्वत्थामा की माथे की जो ललाट पर मणि थी उसे निकाल लेते हैं और आधे सर मुंडन करके उसे छोड़ दिया जाता है। अश्वत्थामा तिरस्कार से भरे हुए क्रोध में कहता है कि ऐ पांडव, मैं तुम्हारे कुल में पानी देने वाले तक भी नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहकर अग्नि बाण चलाता है। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को ढकेल कर उस अग्नि बाण का सामना करते हैं और वह अग्नि बाण स्वयं धारण कर लेते हैं। फिर भी अश्वत्थामा रुकता नहीं, वहां से चला जाता है और देखता है कि उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक शिशु पल रहा है। वही पांडव कुल का उत्तरदायी है और ब्रह्मास्त्र उस बालक पर छोड़ देता है। ब्रह्मास्त्र को छूटते ही उत्तरा के गर्भ में ज्वलन पैदा होता है। उत्तरा व्याकुल होने लगती है, घबराने लगती है, अपने दर्द को वह सह नहीं पाती। वह दौड़ती है अपने पांडवों के समाज की ओर, लेकिन फिर वह रुक जाती है। उसे एक बात याद आता है। एक बार पांडव परिवार बैठा था तो द्रौपदी ने अपनी बीती हुई अनुभव की बातें पूरे परिवार में अपनी बहू उत्तरा से कही थी। बेटी, यदि कभी भी तुम्हारे जीवन काल में संकट आए तो तुम किसी से सहायता मत मांगना। अगर मांगना ही है तुम श्री कृष्ण के पैर में गिरकर सहायता मांगना, क्योंकि जब सभा में मेरी वस्त्र दुशासन हरण कर रहा था तो वहां सभा भरी पड़ी थी, एक से एक वीर विद्वान बैठे थे और मैंने सबको पुकारा
पहले अपने पांचों इन धुरंधर पतियों को पुकारा, लेकिन किसी ने आगे नहीं बढ़ा। भीष्म पितामह को पुकारा, गुरु द्रोणाचार्य को पुकारा, कुल गुरु कृपाचार्य को पुकारा, पितामह धृतराष्ट्र को पुकारा, सबको पुकारा, लेकिन कोई भी हमारे लज्ज बचाने के लिए आगे नहीं आया। और अंत में जब मैंने थक गई, मैं निराशित हो गई, तो अंत में प्रभु श्री कृष्ण को पुकारा और उन्होंने मुझे पुकारते ही दौड़कर मेरी लाज बचाई। यदि श्री कृष्ण नहीं आते तो मेरी लज्जा सभा में लूट जाती। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम पर भी कोई आपत्ति या विपत्ति आन पड़े तो तुम श्री कृष्ण के सिवा किसी से आसना मत करना। और वही बात उत्तरा को याद आ गई। वह रुक गई और जाकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। बोली, अब मुझे बचा लीजिए माधव, मेरी रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण ने पूछा, बेटी क्या हुआ? उत्तरा बोली, ऐसा लग रहा है कि मेरे उदर में जलन पैदा हो रहा है, कोई मेरे शिशु को मारना चाहता है। भगवान कहे कि ठीक है, उठ खड़ी होखो और मेरे सामने खड़ी हो जा और मुझे अपने पुत्र का संतान के रूप में मुझ पर देख। पांडवों ने कहा, श्री कृष्ण आप पर पितामह है और आप कह रहे हैं कि पुत्र के रूप में देखो, ये क्या बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बेटी इन सबों की किसी की बात मत सुनना, मैं जैसा कहता हूं तुम वैसा ही करो। और उत्तरा प्रभु को अपने पुत्र के रूप में जो ही ध्यान किया, प्रभु एक रूप वहां सामने खड़ा हुए और दूसरे रूप में अंगुष्ठ के बराबर रूप धारण करके गर्भ में प्रवेश कर गए और चक्र सुदर्शन से उस बालक की रक्षा करके ब्रह्मास्त्र को अंत कर दिए। फिर पुनः बाहर आकर प्रभु ने पूछा, बेटी अब कैसा महसूस हो रहा है? उत्तरा हाथ जोड़कर बोली, अब लगता है कि मेरा संतान बिल्कुल सुरक्षित है। कुछ दिन बाद उत्तरा को एक संतान उत्पन्न हुआ। वह संतान जन्म लिया तो सब देखने के लिए आए। सबकी ओर वह बालक जो है घूर घूर कर देख रहा है, न रो रहा है न हंस रहा है, केवल घूर घूर कर देख रहा है। एक घड़ी बीत गए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण वहां आए और जब ही भगवान श्री कृष्ण पर उस बालक की नजर पड़ी, उनको देखते ही मुस्कुरा दिया। भगवान श्री कृष्ण के साथ वेद व्यास जी भी पधारे। सबने आश्चर्यचकित माना कि यह बालक जब से जन्म लिया है तभी से पूरी सभा को घूर घूर कर देख रहा है और इसकी रुदन और हंसी भूल गई थी। लेकिन माधव आपको देखते ही यह मुस्कुरा दिया, ऐसा क्या? वेद व्यास जी त्रिकालदर्शी थे, तीनों काल की बात जानते थे, भूत भविष्य वर्तमान।
तो उन्होंने कहा कि यह बालक जो है जन्म से ही सबका परीक्षण कर रहा है, सबकी परख रहा है। और जब श्री कृष्ण को इसने देखा तो पहचान गया कि यही सुदर्शनधारी है जो कि हमारे गर्भ में हमें रक्षा किए थे, हमें दौड़ दौड़ कर बचाए थे। इसलिए इसका नाम परीक्षित होगा, सबकी परीक्षा कर रहा है जन्म लेते ही, इसलिए इसका नाम परीक्षित होगा। वह परीक्षित बालक दिन पर दिन बढ़ने लगा। दया और धर्म का धारण करने वाला परीक्षित जब युवावस्था में आया तो पांडव भी स्वर्ग को सिधार गए, भगवान श्री कृष्ण भी प्रस्थान कर गए और परीक्षित जो है राजकाल संभाला। व्यास जी कहते हैं कि परीक्षित अपने कार्यकाल में इतना सुसज्जित ढंग से कार्यकाल चलाना शुरू किया कि धर्म की स्थापना हुई। संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण धरातल पर परीक्षित का साम्राज्य था और सारा पृथ्वी जो है धर्म से सुसज्जित हो गई। ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि द्वापर का अंत हो रहा है, बल्कि ऐसा महसूस होने लगा कि सतयुग का प्रारंभ हो रहा है। किंतु काल की गणना के अनुसार कलयुग का आगमन होने लगा। कलयुग आया। परीक्षित जी बाण लेकर दौड़े कि मैं कलयुग को मार दूंगा, किंतु कलयुग जो है नतमस्तक होकर विनय करने लगा कि हे महाराज, ये काल का नियम है, एक काल चक्र का नियम है कि सतयुग, त्रेता और द्वापर तत्पश्चात कलयुग का आगमन होता है। यह पुरातन से ऐसा विधाता ने नियम बनाया है, इसलिए मुझे आप न मारें। तब परीक्षित ने कहा, जी ने पूछा कि तुम आओगे तो धरती पर अधर्म का विस्तार होने लगेगा। कलयुग कहा कि महाराज, आप जहां मुझे स्थान दे दें मैं वहीं रहूंगा, मैं धर्म बाधा नहीं पहुंचाऊंगा। तब परीक्षित जी उसे 4 स्थान दिए। एक जहां व्यभिचार होता है, जुआ, वहां कलयुग विराजमान होता है। दूसरा शराब, मदिरा पान जहां होता है वहां कलयुग विराजमान होता है। और तीसरा वेश्यावृत्ति, वहां कलयुग का निवास होता है। और चौथा जहां झूठ प्रपंच आलाप होता है वहां कलयुग का वास होता है। इन 4 जगहों पर कलयुग हमेशा आसन लगाए रहता है। और बाकी जहां धर्म कार्य हो, कथा हो, प्रवचन हो, सत्संग हो, कीर्तन हो, भजन हो, पूजा हो, पाठ हो, हवन हो, अनुष्ठान हो, योग, जप, तप, कलयुग कभी वहां पैर नहीं रखता। कहा जाता है परीक्षित जी ने अपने कई कल्पों तक राजकार्य किया, बहुत सुंदर राजकार्य स्थापित किया,
उनकी कार्यकाल में मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे, धरती, वायु, गगन सब प्रसन्न थे, झूम रहे थे और सुंदर राज की स्थापना किया परीक्षित जी ने। वर्णित है भागवत कथा में। भागवत कथा एक ऐसी अमृत कथा है जिसे पान करके, जिसे श्रवण करके जीव अपने आप को भव सागर से पार कर जाता है। कितना भागवत कथा जहां होता है वह जगह, वहां का वातावरण सब धर्ममय हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म का बोलबाला होता है, धर्म कमजोर पड़ने लगता है, तब तब भगवान मनुष्य का धारण रूप करके, नरसिंह का रूप धारण करके, मत्स्य का रूप धारण करके, घोड़ा का रूप धारण करके, सूअर का रूप धारण करके, चक्र सुदर्शन का रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं और अधर्म का विनाश कर धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान का अवतार दुष्टों का मारने के लिए नहीं होता है, अधर्म को समाप्त करने के। दुष्ट से प्रभु को कोई घृणा नहीं है, लेकिन जो अधर्मी है, जो अधर पंथगामी है, वो उनके विरुद्ध है। इसलिए अधर्म का विनाश करने के लिए, समूल नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं और पृथ्वी पर अवतरण होकर नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। लीला करते हुए भगवान अधर्मियों का विनाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान चाहे तो स्वर्ग से ही उन अधर्मियों का नाश कर सकते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप को मारने, हिरण्याक्ष को मारने, जलंधर को मारने, रावण को मारने, कुंभकर्ण को मारने पृथ्वी पर आने की क्या आवश्यकता थी। भगवान चाहते तो स्वर्ग में बैठे बैठे ही वहीं से एक पल में, एक क्षण में मार देते, लेकिन नहीं, इस धरातल पर स्वयं अवतरित होते हैं प्रभु और वो आताताई अधर्मियों का नाश करते हैं नीति पूर्वक। हमें इन कथाओं से, इन घटनाओं से सीख लेनी चाहिए कि मानव जीवन जैसा सुंदर कोई जूनी नहीं है। जो मानव जीवन में आकर प्रभु का भजन कीर्तन न किया, भक्ति का मार्ग न अपनाया, वह जीवन बेकार है, तुच्छ है, उस जीवन का कोई मोल नहीं। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम राम, ये हमारे जीवन काल की सीख है। प्रभु श्री राम ने एक मानव की भांति अयोध्या में अवतरित होते हैं,
एक आम जीव की भांति क्रिया करते हुए, व्यवहार करते हुए एक से एक प्रचंड अधर्मी आताताई राक्षसों का विनाश करते हैं, लीला करते हैं और अंतोगत्वा सुंदर धर्म स्थापित कर नया सुखमय साम्राज्य प्रदान करते हैं। हम मानव जीवन में आकर यदि भगवान की भक्ति मार्ग में अपना जीवन न लगाया तो ये सौभाग्य फिर मिले या न मिले पता नहीं। कई जन्मों का पुण्य होता है कि जीव जो है मानव जीवन प्राप्त करता है, और जो जीव मानव जीवन आकर इसका मूल्य न समझा, इसका मूल्य न समझा, फिर वह कई जोनियों में भटकता फिरेगा, रोता फिरेगा, लेकिन कुछ हाथ आने वाला नहीं है। पछताने के सिवा कुछ हाथ न आएगा। इसलिए अपने जीवन का जो भी समय मिले, अपने रोटी उपार्जन के पश्चात कुछ समय ऐसा जरूर निकालिए ताकि भक्ति भजन में, प्रभु का मनन में व्यतीत हो, और वही अमर कमाई है। ये जो महल, अटारी, गाड़ी, बंगला जो भी हमारे जीवन में है, वे सब काल्पनिक है, यही रह जाएंगे। हमारे साथ जाने वाला केवल भक्ति मार्ग में किया हुआ जस तप जग पूजन पाठ, ये जो हमारे फल एकत्रित होंगे, यही फल हमारे साथ जाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। श्री राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे राधे।